अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं। आपने अपना लेक्चर ध्यान से सुनना है, समझना है और पोर्टल पर अपना होमवर्क लाजमी शेयर करना है। होमवर्क जो है वो आपने अपना स्कूल टाइम में शेयर करना है। आज हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डायरी देख लेते हैं। SLO है हमारे पास, एवेल्यूएट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सी वर्क है हमारे पास, डू चेक 5.3 प्लस रिलेटेड थ्योरी। होमवर्क में आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, जो भी पार्ट इसके रह गए होंगे वो आपने करने हैं। जो मैंने वीडियो में बता दिए उसके अलावा आपने होमवर्क में करके शेयर करने हैं। पेज नंबर 92 पे नोट टू रिमेंबर है, इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन आ क्वेश्चन आर नॉन, यानी कि अगर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हैं वो सवाल में दी गई हों, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से उसकी वैल्यू क्या है फाइंड कर सकते हैं। अब हम 5.3 करते हैं, पेज नंबर 94 पर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज़ फॉर द वेरिएबल्स टू एवेल्यूएट ईच एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्वेश्चन है एक्स वाई माइनस वाई प्लस जेड प्लस एक्स का स्क्वायर व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2, वाई इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 1। ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन एक्सप्रेशन दी हुई है। इससे हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इनमें पुट करनी है और हमने इसका आंसर निकालना है। अब देखें, एक्स वाई माइनस वाई प्लस जेड प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स की जगह पर हमने एक्स की वैल्यू लिखी है, वाई की जगह पर वाई की, माइनस की जगह पर माइनस लिखा है, फिर वाई की जगह पर वाई की वैल्यू आई है, फिर प्लस की जगह पर प्लस और जेड की जगह पर जेड की वैल्यू आई है। फिर उसके बाद फिर प्लस आया है, फिर जो है एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई है। हमारे पास क्या था, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। 4 को 1 में ऐड किया 5 प्लस वैसे का वैसे, -2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो हमारे पास क्या आया 4 आया। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें, इन्हें हमने सिंपल करके लिख दिया है, ये ब्रैकेट जो है वो ख़त्म कर दिया है। इन दोनों को वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 13 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम -13 में ऐड करेंगे +4, माइनस प्लस माइनस, 13 में से 4 माइनस किए 9 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का है, तो हमारे पास क्या आया है -9। इसी क्वेश्चन का हम सी पार्ट देख लेते हैं। 2p का क्यूब q2 प्लस 4 p का स्क्वायर q क्यूब प्लस 7 q का स्क्वायर p का क्यूब -2 p का क्यूब q स्क्वायर। p हमारे पास है -7, q हमारे पास है 4। यहाँ पर हमने इस वैल्यू में सारी चीज़ जो है वैल्यू पुट कर दी हैं। 7 का क्यूब लिया -343 आ गया और 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया। यहाँ पर हमने यहाँ पर भी p के स्क्वायर में हमने वैल्यू पुट की है, यहाँ पर भी q के क्यूब में पुट की है। यहाँ पर सारी में हमने इनमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। उसके बाद इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया। ये देखें, इसके साथ प्लस माइनस है और इसके साथ प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। जो साइन हमारे पास होगा वही आएगा ना। अगर हमारे पास दो ऑपोजिट साइन हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो हमारे पास माइनस का साइन आता है। तो इसे हमने वैल्यूएट कर लिया। इसी तरह अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। 4 को किया, इसके साथ ये आया। प्लस 7 को हमने -5488 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आया। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इन दोनों को जब हमने वैल्यूएट किया यानी कि ऐड किया और माइनस किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये आंसर आया है। इसी तरह इसके आपने बाकी क्वेश्चन जो हैं वो खुद करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एवेल्यूएट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हेन w इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 2। ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड, यानी कि नॉमिनेटर में एक्स वाई है और डिनोमिनेटर में z है। अब हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। x की जगह पर हमने -6 पुट किया, y की जगह पर -1 पुट किया, z की जगह पर 2 पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 3 आया है। अब इसी का हम ई वाला पार्ट देख लेते हैं। एक्स माइनस वाई
डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। अब यही हमारे पास वैल्यू है, इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। w इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 2। तो वही वैल्यूज़ हमने सारी यहाँ पर पुट कर दी, x की जगह पर x की, y की जगह पर y की, फिर यहाँ पर x की जगह पर x की, y की जगह पर y की, नीचे x का स्क्वायर था तो हमने x के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट की है, यहाँ पर y की है और यहाँ पर y का स्क्वायर की है। अब देखें -6 वैसे का वैसे है, प्लस माइनस -1 आ जाएगा, -6 वैसे का वैसे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। डिवाइड में हम लिखेंगे -6 का स्क्वायर क्या होगा 36। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू को हम देखेंगे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और +1। ये देखें 1 का -1 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है 1 है। नीचे हम देखें -6 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 माइनस की 5 आ गया और 36 नीचे वैसे का वैसे आ गया। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आया, +1 वैसे का वैसे आ गया। अब देखें माइनस 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 प्लस 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, 36 वैसे का वैसे, 12 में 1 ऐड किए 13 आ गया। अब देखें हमने इन्हें ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 1 है और इसका है 36। पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 36 हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया है और नीचे डिवाइड भी कर दिया है। अब देखिए 35/36 प्लस 13 को 36 से मल्टीप्लाई किया 468 डिवाइडेड बाय 36 आ गया। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो ये दोनों अब हम इसे ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है 503 डिवाइडेड बाय 36। अब ये देखें 503 को हमने डिवाइड किया 36 पे, तो ये हमने 1 पे किया 36 आया, 14 बचा, 3 वैसे का वैसे नीचे आ गया। फिर हमने 3 पे किया तो 108 आया, फिर हमारे पास 35 रहता था, फिर हमने ऐसे क्या किया पॉइंट लगा के 0 लगाया है। ये इसी तरह हमने एवेल्यूएट किया है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -7 देन एवेल्यूएट 5x का स्क्वायर -2xy प्लस x। 5 ये देखें x की जगह पर हमने x की वैल्यू पुट की है जो कि 5 थी, x की जगह पर यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट की है, यहाँ पर y की जगह पर y की है, और यहाँ पर भी x की जगह पर x की वैल्यू पुट की है। 5 का स्क्वायर लें 25 आता है, -2 वैसे का वैसे, और 5 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो -35 आता है, +5 वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आया, +5 वैसे का वैसे। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 195 आ जाएगा और +5 वैसे का वैसे। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 200 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स जो हैं वो सारे होमवर्क में करके अपने पोर्टल पर लाजमी अपलोड करने हैं। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।